मैं इस दुनिया का सबसे मामूली किरदार हूँ, बस एक फालतू कैनन फॉडर। सच तो यह है कि यहाँ मेरे आसपास हर किसी के पास कोई ना कोई चीट एबिलिटी है, पर असलियत सिर्फ मुझे पता है। मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त नोवा, किस्मत ने उसे इस दुनिया को तबाह करने वाला विलन चुना है। इस दुनिया को बिखरने से बचाने के लिए ट्रांसमाइग्रेटर्स, रीइंकार्नेटर्स और कैप्चर एजेंट्स बारी बारी से उसके पीछे पड़े रहते हैं। और मैं, उसका बचपन का दोस्त जो सबके लिए बिल्कुल इनविजिबल है। ये लड़का कौन है मुझे कोई अंदाजा नहीं। जो भी हो, मेरी हालत एक भूत जैसी है। यहां तक कि मेरे अपने माँ बाप को भी मेरा नाम मुश्किल से याद रहता है। मैं किसी के लिए खतरा हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मैंने नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में सुना तो मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। तभी एक आवाज बीच में गूंजी, प्लेयर, आपका मिशन है फीमेल लीड नोवा का दिल जीतना। काम पूरा होने पर रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। वो नया लड़का मुस्कुराया। उसे लगता है कि वो रोमांस का उस्ताद है और मिनटों में किसी को भी अपना बना सकता है। उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस उसकी उस मासूम सी इंट्रोडक्शन से बिल्कुल अलग था जो उसने क्लास को दी थी। उसने मेरे बगल में बैठी नोवा की तरफ देखा और धीरे से कहा, नोवा, तुमने सुना वो क्या कह रहा है? अगर मेरे कान खराब नहीं हुए तो मुझे यही सुनाई दिया। वो क्या है तुम्हारा? कोई बिछड़ा हुआ भाई या कुछ और? शायद मैं अकेला हूं जो इन ट्रांसफर स्टूडेंट्स के अंदरूनी ख्याल सुन सकता हूं। मैंने धीरे से सर हिलाया और फिर उन बातों को दिमाग से निकाल दिया। जो भी हो, मैं तो बस एक मामूली सा कैनन फॉडर हूं। मैं कर भी कह सकता हूं। बस उम्मीद करता हूं कि ये ट्रांसमाइग्रेटर्स थोड़ी मेहनत करें और इस दुनिया को खत्म होने से बचा लें। क्लास के बाद मैंने नोवा की ब्रेड छीनी और खाने लगा। तभी ब्लेक हाथ में एक गिफ्ट लिए करीब आया। ये ने स्टूडेंट की तरफ से एक छोटी सी भेंट है, प्लीज इसे रख लो। उसी वक्त उसके दिमाग में एक और आवाज गूंजी, सिस्टम। ये टारगेट तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसे किस करने में तो मजा आ जाएगा। मेरा दम घुटने लगा और ब्रेड गले में फंस गई। मुझे जोरों की खांसी उठी जिसे मैं रोक नहीं पा रहा था। नोवा ने माथा सिकोड़ा और मेरी पीठ थपथपाई, पर उसकी बातों का लहजा बिल्कुल अलग था। एक सूअर भी तुमसे बेहतर ढंग से खाता होगा। मैं चिढ़ गया। अच्छा, क्या तुमने कभी सूअर पाला है? उसने मेरी तरफ देखा। पाल तो नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम जितने अक्लमंद तो वो भी होते होंगे। तभी ब्लेक ने अपना मुंह फैलाया और हमारी तरफ देखने लगा, जैसे उसे वाकई बहुत ठेस पहुंची हो। नोवा, ये तो बदतमीजी है, मुझे इस तरह पूरी तरह अनदेखा करना। मुझे थोड़ा बुरा लगा और मैं माफी मांगने ही वाला था कि तभी उसके इनर वॉइस का धमाका हुआ। सिस्टम, ये लड़का कौन है? क्या कहानी में इसका कोई वजूद भी है? ये तो किसी क्लाउन जैसा लग रहा है। प्लेयर, शांत रहिए, ये बस कैनन फॉडर है। क्लाउन? कैनन फॉडर? मैं ठंडी हंसी हंसा। उसी वक्त नोवा बोली, उतनी ही शांत जितनी वो हमेशा रहती है। उसके लिए माफी चाहती हूँ। उसने डिब्बा ले लिया। अंदर बड़े करीने से पैक की हुई एक दिल के आकार की कुकी थी। वो ब्लेक को देखकर मुस्कुराई। मुझे वाकई अफसोस है, मुझे कुकीज से एलर्जी है। ब्लेक का चेहरा उतर गया। ओह, सच में? क्या तुम्हें किसी और चीज से भी एलर्जी है? मैं कल तुम्हारे लिए कुछ और लाऊंगा, नोवा ने बड़े बेरुखी से जोड़ते हुए कहा। सच कहूं तो मुझे इंसानों से एलर्जी है। ब्लेक भी समझ गया कि ये एक सीधा और कड़ा इनकार था। वो अजीब तरह से हंसा। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। जब मुझे लगा कि वो टूट चुका होगा, वो और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। अरे छोड़ो भी सिस्टम, ये यकीनन एक एस रैंक फीमेल लीड है। वो बेरहम है, पर मुझे ये पसंद आया। जब वो ऐसी दिखती हो तो भला मैं उसे कैसे न चाहूं। मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। ये ट्रांसमाइग्रेटर्स शायद थोड़े बेवकूफ होते हैं। अगला पीरियड पीई का था। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी नॉवेल पढ़ रहा था। नोवा मेरी गोद में सिर रखकर आंखें बंद किए म्यूजिक सुन रही थी। पास ही दूसरे पेड़ के नीचे कुछ स्टूडेंट्स हंसते हुए गपशप कर रहे थे। सुनो सुनो, सुना है नोवा वही लड़की है जिसने फ्रेशमैन असेंबली में खड़े होकर पूरी स्कूल के सामने ऐलान किया था कि उसे डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने सबको कह दिया था कि उसे परेशान न करें नामुमकिन। वो इतनी कॉन्फिडेंट है। मुझे भी यही लगा था, पर अगर तुम उसे सामने देख लो तो तुम ऐसा नहीं कहोगे। वो ठीक वैसी लड़की है जिसे लोग इंटरनेट पर कहते हैं कि उसे देखकर पूरी दुनिया थम जाती है। मैंने अपनी गोद में लेटी उस लड़की को देखा जिसने न जाने कितने लोगों की दुनिया थाम दी थी। नोवा, वो गहरी नींद में थी। मैंने उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया और उसकी आंखें धीरे से खुल गईं। मैंने खुद को संभाला और उसके बाएं कान से ईयरबड निकाल दिया। उठो, मैंने सपाट आवाज में कहा। मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। नोवा अपनी आंखें मलते हुए उठी। वो मेरे पैरों की मालिश करने लगी और पूरे वक्त बड़बड़ाती रही, बहुत सख्त है, मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। मैं खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से घास झाड़ने लगा। तुम तो रहने ही दो। तुम चाहती थी कि मैं और खाऊं, पर तुम्हें बस बात को घुमाना था। नोवा की नज़र मेरे हाथ में मौजूद नोवेल पर भी। तुम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हो? बस जिज्ञासा हुई। मैं देखना चाहता हूं कि एक बॉसी सीईओ रोमांस नॉवेल का मेल लीड असल में होता कैसा है। नोवा ने अपना मुंह छिपाकर हंसी रोकी। तुम पहले ही थोड़े एयरहेड हो, ये सब पढ़कर और भी पागल हो जाओगे। स्कूल के बाद
आसमान में अंधेरा छा गया। देखते ही देखते हल्की बारिश होने लगी। मैं और नोवा छत के छज्जे के नीचे खड़े एक दूसरे को खाली नजरों से देख रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई। तुम्हें क्या लगता है इसके कितने चांस हैं कि हम बिना बाल गीले किए घर पहुंच जाएं? 100%, नोवा ने कहा। मैं खुश हो गया। तुम्हारे पास कोई प्लान है? मुझे बताओ। नोवा बिल्कुल शांत रही। मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी, फिर घर पहुंचकर उसे वापस जोड़ दूंगी। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुस्कुराई। कभी भी। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, एक लड़के की आवाज आई। नोवा, क्या तुम अपना छाता भूल गई? ये लो, चाहो तो मेरा इस्तेमाल कर सकती हो। मैं और नोवा मुड़े। वहां ब्लेक खड़ा था, छाता बढ़ाए हुए, और सीधे नोवा को घूर रहा था। नोवा की आवाज में ऊट साफ झलक रही थी। मैं ठीक हूं, शुक्रिया। ब्लेक की आंखें चमकी। उसकी आवाज नरम हो गई। चलो विनोवा, बस ले लो, इस बारिश में तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसी समय मुझे उसके इनर वॉइस का पता चला। हर लड़की को प्यार भरे निकनेम से बुलाए जाने पर अच्छा लगता है। मैंने कल्पना की कि ब्लेक नोवा को उस नाम से बुला रहा है, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने नोवा की तरफ एक नज़र डाली। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। माफ़ करना, मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरा कोई छोटा भाई है, और मेरी माँ ने हमेशा कहा है कि अजनबियों से चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। एक पल के लिए ब्लेक के चेहरे के हाव भाव बिगड़े, पर फिर उसने खुद को संभाल लिया। नोवा, तुम कितनी मजाकिया हो। सच कहूं तो उसकी ये पलटी मारने की कला काबिल ए तारीफ थी, क्योंकि नोवा के चेहरे पर तो कोई शिकन तक नहीं आई थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है फिर, मैं चलता हूं। वो मुड़ा और बारिश में भाग गया। मैंने उसे अंदर ही अंदर भड़कते हुए सुना, बस इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। मेरी स्ट्रैटेजी एकदम सही है। दिक्कत यकीनन इस फीमेल लीड में है, और इस तरह घर जाने की हमारी फ्री सवारी बारिश में ओझल हो गई। तो अब हम क्या करें? नोवा ने अपना फोन ऊपर किया और मुझे दिखाया, ड्राइवर को बुला लिया है। 5 मिनट बाद हम कार में थे। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। तो उस नाम से बुलाए जाने पर कैसा लगा? नोवा ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जो कतई मासूम नहीं थी। क्यों ना पहले तुम कोशिश करके देखो? मैंने एक पल भी नहीं सोचा और तबक से जवाब दिया, सपने देखना छोड़ दो। नोवा फुफकारी, कितने छोटे दिल के हो। मैंने उसकी तरफ गहरी सहानुभूति से देखा। तुम्हारे इस बर्फीले और बेरुखी वाले बर्ताव की वजह से तुम अकेले ही मरोगी। नोवा के होठों पर मुस्कुराहट आई। रिलैक्स, अगर मैं अकेले मरी तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। मैंने दिल की गहराइयों से एक ठंडी आ भरी। तुम ठीक वैसी ही हो जिसे लोग इंटरनेट पर साइलेंट टाइप गर्लफ्रेंड कहते हैं। अगर तुम बोलना बंद कर दो तो सच में काफी चार्मिंग लगोगी। नोवा की आवाज बर्फीली हो गई। अगर तुम्हारे पास सच में दिमाग होता तो शायद तुम भी थोड़े अक्लमंद होते। मैंने फिर से एक गहरी आ भरी। बदजुबान और छोटी सोच वाली, उसे कोई नहीं बचा सकता, बिल्कुल भी नहीं। ड्राइवर ने आईने में हमें देखकर मुस्कुराहट दी। आप दोनों अब भी उतने ही करीब हैं जितने पहले थे। मैं सच में हैरान था। क्या ऐसा रिश्ता जहां किसी को दूसरे के जीने मरने से फर्क न पड़े उसे करीब माना जाता है? इस बीच ब्लेक पहले से भी ज्यादा जोश के साथ वापस आ रहा था। वो सुबह जल्दी उठकर तैयार हुआ और उस हेयर स्टाइल की तारीफ करने लगा जिसे बनाने में उसने पूरी सुबह लगा दी थी। सिस्टम ने उसे बताया कि नोवा बास्केटबॉल कोर्ट पे है, वो वहां पहुंचता है। वो कोर्ट का मुआयना करता है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखती। उसने माथा सिकुड़ा। सिस्टम, तुमने कहा था नोवा बास्केटबॉल कोर्ट पर है। वो बाईं तरफ पेड़ के नीचे से देख रही है। ब्लेक ने उधर देखा और यकीनन नोवा एक सफ़ेद फूलों वाली ड्रेस में बबल टी पी रही थी, और मैं ठीक उसके पास खड़ा था। अभी अभी कोर्ट से बाहर आया ही था। ब्लेक जोश में भरकर वहां पहुंचा। क्या इत्तेफाक है नोवा, क्या तुम मैच देखने आई हो? और फिर अंदर ही अंदर वो मुझे हर मुमकिन गाली देने लगा। ये फालतू कैनन फॉडर मेरे हर रास्ते में क्यों आ जाता है? क्या कमीना है? मैं ब्लेक को अपने मन में कोसते हुए देख रहा था। मुझे इसकी आदत हो गई है। मैंने बस चुपचाप दुआ की, काश मेरे पास इस तमाशे का मजा लेने के लिए कुछ पॉपकॉर्न होते। नोवा ने उसकी तरफ देखा। तुम कौन हो? उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। नोवा, मजाक बंद करो, मैं हूं ब्लेक। मैं उसका दिमाग पूरी तरह से बिखरते हुए सुन पा रहा था। ये क्या बकवास सिस्टम? ये दुनिया ट्रिपल एस रैंक डिफिकल्टी की होनी चाहिए। मैंने आज तक इतनी बेरहम औरत नहीं देखी। सिस्टम ने बिना किसी रहम के जवाब दिया, कल तुम्हारे मिशन का आखिरी दिन है प्लेयर। हम तुम्हें और मेहनत करने की सलाह देते हैं। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारे रिवॉर्ड्स छीन लिए जाएंगे, और तुम्हारे अगले मिशन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ब्लेक ने दांत पीसे और अपना दिमाग दौड़ाया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। अपने पिछले मिशंस में टारगेट्स खुद उसके पास चलकर आती थीं। यहां तक कि सबसे सख्त दिल लड़कियां भी 2 दिनों में उसकी दीवानी हो जाती थीं। पर नोवा एक पत्थर की दीवार की तरह है। उसने अपना सब कुछ आजमा लिया, पर कुछ काम नहीं आया। वो बस उसे गुस्सा दिलाती है। ठीक है फिर, वो उस पैतरे का इस्तेमाल करेगा जिसे वो हमेशा हिकारत की नज़रों से देखता था। ब्लेक अचानक मेरी तरफ मुड़ा। मैं जो मज़े से किनारे खड़ा सब देख रहा था, और बोला, सुनो, क्या तुम हमें 1 मिनट दोगे? मुझे नोवा से बात करनी है। मैंने सर हिलाया।
यकीनन बात करो। जैसे ही मैं दूर गया, नोवा के चेहरे के भाव और भी ठंडे हो गए। उसने तमीज़ दिखाने की जहमत भी नहीं की। मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, पर चूंकि हम यहाँ हैं तो मैं एक बात साफ कर दूं, मेरी ज़िंदगी में आना बंद करो। वो जाने के लिए मुड़ी। ब्लेक घबरा गया। वो उसका रास्ता रोकने के लिए भागा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी से। प्लीज़ मुझे एक मौका दो। नोवा की आंखें सपाट थीं। हो गया? अगर बस इतना ही था तो मैं जा रही हूँ। ब्लेक कांप उठा। उसने थूक कटका। सच में मुझे देखो। मैं फिट हूँ, मैं दिखने में भी बुरा नहीं हूँ। बस मुझे एक मौका दो। ब्लेक ने नजरें उठाई और देखा कि नोवा उसके ठीक सामने खड़े होकर उबकाई ले रही है। उसका चेहरा उतर गया। नोवा का जी मिचलाने लगा। वो उसे एक नज़र देखे बिना खड़ी हुई और बस एक शब्द कहा, घिनौना। उसने ब्लेक को वहीं खड़ा छोड़ दिया। उसकी हालत खराब थी। क्लास में वापस आकर मेरी नजरें दरवाजे पर ही टिकी थी। नोवा अब तक वापस क्यों नहीं आई? क्या कुछ हुआ? रुको, क्या मुझे ब्लेक की चिंता नहीं करनी चाहिए? नोवा को कोई समस्या नहीं होगी। मैं खुद को यही समझा रहा था, पर मेरे चेहरे के भाव कुछ और ही कह रहे थे। मेरा दिल बेचैन था। मैंने ऊपर देखा और नोवा अंदर आई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मैं भागा गया। नोवा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी हालत बहुत ख़राब लगी है। नोवा ने मेरा पानी का कप पकड़ा और कुल्ला किया। जब वो स्वाद चला गया तभी वो रुकी। उसने मेरे चेहरे पर फिक्र देखी और अपनी नज़रें नीचे करी। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। ये तुम्हारी गलती है कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं दंग रह गया। इतने सालों में नोवा ने कभी अपना ये रूप नहीं दिखाया था। मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके सिर को छुआ। मुझे माफ़ कर दो, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। नोवा ने मेरी हथेली को सहलाया, फिर सीधी होकर बैठ गई। उम्मीद करो कि अगली बार ऐसी नौबत ना आए। मैंने अपने बैग से एक टॉफ़ी निकाली और उसे दे दी। ब्लेक ने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैंने उसे देर तक घूरा। उसने एक शब्द भी बोलने से इनकार कर दिया। मैंने बात छोड़ दी। स्कूल के बाद मैं नहाकर एक सफ़ेद टी शर्ट पहनकर नोवा के बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने दस्तक दी। कोई जवाब नहीं मिला। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि वो अपनी डेस्क पर बैठी हेडफोन लगाए स्क्रीन को घूर रही है। मैं पास गया और उसकी डेस्क थपथपाई। डिनर में क्या खाना है? उसने हेडफोन उतारे और अंगड़ाई ली। मैं खाना बनाऊंगी। मैंने अपना सीना पकड़ा, चेहरे पर दर्द के भाव लिए। नोवा, तुम्हारी इस बात से मुझे वाकई ठेस पहुंची है, पर यकीनन तुम मुझे जहर देने की हद तक तो नहीं जाओगी। उसने मेरे सिर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटी। उसकी छोटी मुट्ठियां मुझ पर बरसने लगीं। खाने में जहर डालना तो बर्बादी होगी। मैं भला ये क्यों करूंगी? तभी मुझे अपने सिर के पीछे कुछ नरम सा महसूस हुआ। नोवा का चेहरा और गर्दन पूरी तरह लाल हो गए। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और नीचे की तरफ भाग गई, ये भूलकर कि वो आमतौर पर घर पर ब्रा नहीं पहनती। हम चाहे कितने भी करीब क्यों न हो, किसी लड़के का सिर अपने सीने से लगाना एक अलग बात थी। मैं नीचे पहुंचा और देखा कि नोवा पहले से ही किचन में सब्जियां काट रही है। मैं ये देखने के लिए झुका कि उसे कुछ आता भी है या नहीं, और वो वाकई ऐसी लग रही थी जैसे उसे पता हो वो क्या कर रही है। बढ़िया। कोई मदद चाहिए? नोवा ने प्रेशर कुकर में आंच डाला और मेरी तरफ एक नज़र डाली। जाकर बैठो। तुम बीच में आ रहे हो? मैं सोफे पर धप से बैठ गया और टीवी चला दिया। नोवा ने मुझे स्नैक्स को हाथ में लगाने की चेतावनी दी। अगर तुमने अपनी भूख खराब की तो मैं ये सब तुम्हारे मुंह में ठूंस दूंगी। मैं अवाक रह गया। क्या वो सच में सिर्फ इसलिए फिक्रमंद है कि मैं बाद में खाना ख़त्म नहीं करूंगा? मुझे अंदाज़ा नहीं कि कितना वक्त गुजरा, पर खाने की महक मुझ तक पहुंचने लगी। मैंने टीवी बंद कर दिया। नोवा ने सब कुछ परोस दिया था। 4 डिश और एक सूप। सादा पर बेहतरीन, और हर एक चीज़ मेरी पसंद की थी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसकी तारीफ करने लगा। नोवा के होंठ मुड़े, आंखों में चमक थी। कुदरती तौर पर हुनरमंद वो मैं ही हूँ। ये तो तुम्हें बस दूसरे नंबर पे लाता है। असली उस्ताद हमेशा आखिर में ही दिखता है। एक दिन मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। खाने के बाद हम दोनों सोफे पर ढह गए, जबकि टीवी पर कोई बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने वाला ड्रामा चल रहा था। मैं पैर पसार कर लेट गया और नोवा को अपने पैर से कोहनी मारी। तुम वाकई मुझे नहीं बताने वाली? ब्लेक ने असल में तुम्हारे साथ क्या किया? नोवा की आवाज़ थकान से भारी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे समझाऊं। जो लड़की इतनी पहुंच से बाहर हो, उसका हिचकिचाना मुझे हैरान कर गया। मैं उठकर बैठ गया और उसे चिंता से देखा। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें उल्टी क्यों आई? वापस आते ही तुमने सबसे पहले कुल्ला क्यों किया? मैं सबसे बुरे ख्याल को अपने दिमाग में नहीं आने देना चाहता था, पर क्या ये तथाकथित ट्रांसमाइग्रेटर्स उसे वाकई चोट पहुंचा सकते हैं? मुझे कभी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। नोवा का माथा सिकुड़ा। उसने एक ठंडी आह भरी और मेरी तरफ देखा। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें हंसने की इजाज़त नहीं है। मैंने आंखें झपकाईं और सर हिलाया। उसने शर्मिंदा होते हुए कहा। उसने मेरे सामने कपड़े उतार दिए और मुझे उल्टी आ गई। क्या? तुम्हें ये सब देखने की नौबत कैसे आई? नोवा ने अपने गाल फुलाए। उसने खुद ही ऐसा किया। फिर तुम्हें उल्टी क्यों आई? नोवा ने माथा सिकोड़ा। उसने जबरन 2 शब्द निकाले। वो बहुत घिनौना था। मैं दंग रह गया।
पर जब तुम उस तरह की फिल्में देखती हो तब। नोवा ने मुझे चुटकी काटी। मैं कभी भी ऐसी घटिया चीज़ नहीं देखूंगी। उसका फ़ायदा ही क्या है? कभी उसे कुछ एहसास हुआ? उसने मुझे घूरा। क्या तुमने वो देखी है? मैंने नज़रें चुराई। बिल्कुल नहीं। मैंने किसी और से सुना था, एक बेइज्जत मर्द सिर्फ एक खराब माल की तरह होता है, तुम्हें पता है ना। अच्छी किस्मत है तुम्हारी कि तुम्हारे पास मैं हूं। अपने कमरे में वापस आकर मैंने ब्लेक के चेहरे के बारे में सोचा और मुझे हंसी आ गई। ऊंचे स्कूलों के लड़के थोड़े अहंकारी होते हैं। उनके खानदान के पास पैसा होता है। उनसे अपनी इज्जत दांव पर लगाकर किसी के पीछे पड़ने की उम्मीद करना बेकार है। तो ये तथाकथित ट्रांसमाइग्रेटर्स शायद नोवा को वाकई कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आखिर वो इस दुनिया की फीमेल लीड है। क्या मुझे नोवा को बता देना चाहिए कि ये सब कैप्चर एजेंट्स हैं? मैं सो गया, पर यह सवाल अब भी मेरे जहन में घूम रहा था। अगले दिन मैं अपनी साइकिल के पैडल मार रहा हूँ और नोवा पीछे मुझसे चिपकी हुई है। मेरी सांसें ऐसे फूल रही हैं जैसे बस अभी जान निकल जाएगी। नोवा, तुम्हें सच में डाइटिंग करने की जरूरत है। नोवा मेरी पीठ से सटते हुए कहती है, तुम बस जरूरत से ज्यादा दुबले हो। मैंने विरोध किया, इसे अपना एक वर्कआउट समझो। फिर मुझसे ऐसे चिपकना बंद करो। बाहर बहुत गर्मी है। हम स्कूल के पूरे रास्ते छोटे बच्चों की तरह लड़ते रहे। क्लास पहुंचकर मैंने अपनी नज़रों से पूरे कमरे को स्कैन किया और देखा कि ब्लेक अब तक नहीं आया था। वो आमतौर पे अब तक यहाँ होता है। मैंने अपना फ़ोन चेक किया और देखा कि उसने कुछ पोस्ट किया है, दुखों से भरी बातों का एक लंबा चौड़ा पहाड़। मेरा मुंह चिढ़ सा गया। भाई, तू सच में इस बात को लेकर इतना स्पायरलिंग कर रहा है? इसी बीच नोवा ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। मैंने पूछा, स्टूडेंट काउंसिल जाने का समय हो गया क्या? क्या स्पेंसर अब तक वापस नहीं आया? स्पेंसर हमारा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है और वो किसी इवेंट में स्कूल को रिप्रेजेंट करने बाहर गया हुआ है। नोवा उसकी जगह काम संभाल रही है। नोवा ने स्टूडेंट काउंसिल का काम निपटाया, बाहर निकली और हॉल में बाईं ओर चल दी। उसने एक दरवाजा खोला। उसके ऊपर बड़े अक्षरों में 3 शब्द लिखे थे, पेस्ट्री रूम। मास्टर रे ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। नोवा, तुम आ गई। आज क्या बनाने का मन है? नोवा ने अपना एप्रन बांध लिया। मास्टर रे उसे जितना ज्यादा देखते उनका लगाव इस लड़की के लिए उतना ही बढ़ता जाता। पहले उन्हें लगा था कि वो बस मजे के लिए ये सब सीख रहे हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो इतने लंबे समय तक टिकी रहेगी। नोवा ने कहा, आज मैं पुडिंग बनाना सीखना चाहती हूँ। मास्टर रे धीरे से हंसे और अपने टूल्स बाहर निकाले। आजकल तुम जैसी लड़कियां कम ही मिलती हैं, तो क्या उस शख्स का ध्यान तुम्हारी तरफ गया जिसे तुम पसंद करती हो? नोवा ने अपनी नजरें झुका ली और अपने होठ सिकोड़ लिए। पल भर के लिए उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। अभी नहीं। मास्टर रे आगे बोले, आजकल के नौजवानों के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं। मेरी मानो तो दिल की मीठी बातें जुबान पर ले आनी चाहिए। मैं तजुर्बे से कह रहा हूँ। मेरा पहला प्यार एक चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले प्रिटी बॉय ने मुझसे छीन लिया था। तो जो भी हो, कह दो। छुप छुप कर चीजें मत करो। जब तक सामने वाले को पता चलेगा, तब तक शायद उसे कोई और अपनी मीठी बातों से उड़ा ले जाए। नोवा के हाथ रुक गए। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसकी आवाज़ भारी और धीमी हो गई। वो हमेशा से मेरा रहा है। अगर वो कभी किसी और के साथ जाने की कोशिश भी करेगा, तो मैं उस इंसान से खुद निपट लूंगी। मास्टर रे एकदम से जम गए। फिर उन्होंने खुद के मुंह पर थप्पड़ मारा। देखो मैं कैसे अपनी जुबान चला रहा हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरी बात को दिल पर मत लेना। वहां सन्नाटा पसर गया। नोवा के जाने के बाद मास्टर रे ने आखिरकार अपने माथे का पसीना पोंछा और राहत की लंबी सांस ली। नोवा हाथ में पुडिंग लिए क्लास में। उसने तुरंत मुझे अपने डेस्क पर बैठे देख लिया। उसने मास्टर रे की कई बातों के बारे में सोचा। उसकी आंखें एक पल के लिए डार्क हो गईं। फिर उसने ऊपर देखा, मुझे हाथ हिलाया और मुस्कुराई। वो धीरे से चलकर आई और पुडिंग मेरे डेस्क पर रख दी। मैंने हैरानी से ऊपर देखा और पूछा कि ये कहाँ से आई। उसने नजरें नीचे की। स्टूडेंट काउंसिल ने भेजी है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वापस दे दो। मैंने झट से कहा, एक बार मेरे डेस्क पर आ गई तो अब ये मेरी है। वो मुस्कुराई। मेरा हाथ भी अभी तुम्हारे डेस्क पर ही था। फिर बिना सोचे समझे मेरे मुंह से निकल गया, तो फिर तुम भी मेरी ही हुई। नोवा ने एक ठंडी सी हंसी भरी। क्या तुम कोई बांडित हो? उसके शब्द हमेशा की तरह रूखे थे, लेकिन जिस तरह से वो मुझे देख रही थी उसमें एक अजीब सी नरमी थी। मैं तुम्हारी हूं इसलिए तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। मैंने रैपर फाड़ा और एक बाइट ली। अगर मैं बैंडिट हूं तो मैं खास तौर पर तुम्हें ही लूट रहा हूं। तुम मेरी पर्सनल सर्वेंट बनोगी। नोवा रोज मेरे पैर धोया करेगी। बस ये सोचकर ही मुझे खुशी हो रही है। नोवा ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाई जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। इस सम्मान के लिए धन्यवाद महाराज। ड्रामा मोड एक्टिवेटेड। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। नोवा ने मेरे इस शाही नाटक को देखा और मेरा साथ देने लगी। अच्छा तो महाराज, आपकी इस मामूली नौकरानी की बनाई पुडिंग का स्वाद कैसा है? मैंने आखिरी बाइट खत्म की और गंभीरता से उसे देखा। लजीज। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। फिर मैं मुस्कुराया। मुझे लगता है मेरे पास मैजिक पावर्स हैं। कल रात ही मैंने कहा था कि मुझे पुडिंग खानी है और देखो आज तुम यहाँ से पहुंचाने आ गई। नोवा हंसी। क्यों ना सीधा ये कहो कि मैं तुम्हारा शूटिंग स्टार हूं। मैंने काफी देर तक इस बारे में सोचा। बात तो सही है। नोवा ने नीचे देखा। उसकी आवाज धीमी और गहरी हो गई, जो मेरे कान के पास आकर गूंजी। तो तुम्हारी जो भी विश हो
बस मुझे बता देना। उसकी खुशबू ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मेरा दिल एक पूरे सेकंड के लिए रुक गया और फिर वो जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपना कप पकड़ा और खड़ा हो गया। जो भी पहला ख्याल मन में आया उसे बोल दिया, पीछे हटो, मुझे प्यास लगी है, पानी पीने जाना हूँ। नोवा ने मेरे लापड़ चुके गालों को देखा और दबी आवाज में हंसी। तो आज तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स तो है ना? वो बचपन के बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं है। अपना दिल शांत होने से पहले मैंने एक पूरा कप पानी का टक लिया। मैंने खुद को मन ही मन डांटा। वो मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त है, एक तरह से फैमिली। मेरा दिल ये क्या कर रहा है? घंटी बजी। मैं अपनी सीट पर वापस आया, बैठ गया और नोट्स बनाने के लिए अपनी बुक खोली। चेहरा एकदम न्यूट्रल। नोवा ने अपना सिर घुमाया और मुझे एक नज़र देखा। तुम ठीक हो ना? भला क्या गलत हो सकता है? मुझे बस प्यास लगी थी। नोवा ने मेरी बुक की तरफ इशारा किया। ये इंग्लिश क्लास है। मैंने अपने डेस्क पर रखी मैथ टेक्स्ट बुक को देखा। मैंने शांति से उसे इंग्लिश वाली बुक से बदल दिया। अगर नोवा को कभी पता चला कि मेरा दिल उसकी वजह से इतनी तेज धड़क रहा था तो वो ताने मारना कभी बंद नहीं करेगी। ऐ दिल, खुद को संभाल। तभी टीचर की एक अनाउंसमेंट ने मेरे दिमाग से सब कुछ निकाल दिया। सब लोग ध्यान दें, स्टूडेंट्स की फिजिकल फिटनेस बढ़ाने के लिए स्कूल ने समर ब्रेक से पहले एक स्पेशल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है। अगले मंडे हम सबको कैंपिंग और हाइकिंग ट्रिप पर ले जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब जिंदगी की इस खूबसूरती का आनंद लेंगे। सबके रिएक्शंस अलग अलग थे। हाइकिंग, ये तो थका देने वाला और पसीने से भरा काम है। मैं अभी नए कपड़े खरीदे हैं, फाइनली उन्हें बाहर पहनने का बहाना मिल गया। क्लास में किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि ब्लेक पूरे दिन गायब रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे सब उसे भूल चुके हों। इस बीच ब्लेक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा पहले ही बदलना शुरू हो चुका था। उसकी डबल आईलिड्स अब सिंगल हो गई थी। उसकी नाक की बनावट बिगड़ गई थी। उसकी स्किन बेजान हो गई थी। सिस्टम बोला, प्लेयर, क्या आप वाकई इसे ऐसे ही जारी रखना चाहते हैं? ब्लेक ने अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। तुम नहीं समझोगे, मैंने अपना चार्म और खो दिया है। मैं अब बदसूरत हो गया हूं। ऐसे चेहरे के साथ मैं फीमेल लीड का दिल कैसे जीतूंगा? सिस्टम की आवाज सपाट रही। अगर आपने कुछ नहीं किया तो सिस्टम के पास इसे फेलियर घोषित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ब्लेक सुन्न होकर देखता रहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सिस्टम ने एक हिंट दिया, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। सब लोग पुराने आपको भूल चुके होंगे, वो आपसे नए सिरे से मिलेंगे। ब्लेक की आवाज़ उम्मीद से भर गई। क्या मेरा चेहरा पहले जैसा हो जाएगा? मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा प्लेयर। ये मिशन फेल करने की पेनल्टी है। कृपया अपनी अपीयरेंस को इतनी अहमियत ना दें। क्या आप भूल गए? आपने इसी चेहरे से शुरुआत करके मिशन पूरे किए थे और वो लुक्स हासिल किए थे। ब्लेक शून्य में ताकने लगा। सही बात है, शुरुआत में वो ऐसा ही दिखता था। इतने लंबे समय बाद वो भूल गया था कि उसने एक एक मिशन करके ये सब बनाया था। अगले हफ्ते स्कूल एक हाइकिंग ट्रिप होस्ट कर रहा है। हमें उम्मीद है कि आप 5 दिनों के भीतर फीमेल लीड के साथ जरूरी अफेक्शन पॉइंट्स हासिल कर लेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका अपीयरेंस रिकवर हो जाएगा। आज शुक्रवार है। मैंने अपना सामान पैक किया, अपना बैग उठाया और नोवा के साथ घर की ओर चल दिया। रास्ते में मैंने अपना फ़ोन चेक किया और मुस्कुराया। नोवा लिली कह रही है कि आज उसका बर्थडे है और वो हमें डिनर पे बुला रही है। हम प्राइवेट रूम में पहुंचे। जब मैं और नोवा अंदर गए, लिली पहले से ही अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रही थी। मुझे खाली सीट मिली और मैं बैठ गया। एक आत्मविश्वास से भरी गर्मजोशी वाली आवाज़ गूंजी, ऐश, मिलकर अच्छा लगा। मैं लिली हूँ, नोवा की अच्छी दोस्त। मैंने ऊपर देखा। उस लड़की की मुस्कान बहुत प्यारी थी। मैंने तुम्हें पहले स्कूल में देखा है। लोग कहते हैं कि तुम नोवा के बचपन के बेस्ट फ्रेंड हो। लिली सच में उलझन में दिखी। ये बहुत अजीब है। मैं किसी भी गुड लुकिंग लड़के को कभी नहीं भूलती, पर मुझे तुम याद क्यों नहीं आ रहे? मैंने नीचे देखा और शांति से अपनी ड्रिंक की एक घूंट ली। मुझे भी ये अजीब लगता है। बरसों से मैं किसी की नज़रों में ना के बराबर रहा हूँ। बचपन में क्लास में चाहे मैं कुछ भी करूँ, टीचर हमेशा मुझे अनदेखा कर देते थे। यहाँ तक कि किसी से मिलने के पहले ही दिन के बाद अगले दिन वो पूछते थे कि मैं कौन हूँ। सालों में मुझे इसकी आदत हो गई। शायद जैसा सिस्टम कहता है, मैं एक भूल जाने वाले कैनन फॉडर से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। नोवा को मेरी बातों में कुछ महसूस हुआ। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। उसकी हथेली की गर्माहट मुझ में सम गई। मुझे पता है ये उसका मुझे सांत्वना देने का तरीका है। वो कमरे में मौजूद लोगों से एकदम सपाट आवाज में बोली, क्या हमें कोई गेम नहीं खेलना था? सब लोग होश में आए। लिली ने अपना कप ऊपर उठाया। सही सही, चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। नोवा ने मुझे एक नज़र देखा, फिर अपनी ड्रिंक उठाई और एक लंबी घूंट ली, जैसे इससे कोई मदद मिलने वाली हो। लिली ने हाथ उठाया। रूल सिंपल है, जिसके पास किंग कार्ड आएगा वो किसी से कुछ भी करवा सकता है। नोवा ने अपना कार्ड चेक किया। किंग उसके पास था। मेरे पास नंबर 5 था।
नोवा हमेशा की तरह शांत होकर बोली, नंबर 5, अपना नाम मेरे कार्ड पर लिखो। मैंने पलकें झपकाईं, ये तो बड़ी अजीब रिक्वेस्ट है। चलो भी नोवा, कुछ एक्साइटिंग मांगो। नोवा ने उन्हें ऐसी ठंडी नजरों से देखा कि पूरा कमरा जम गया। कोई शिकायत? इससे सबकी बोलती तुरंत बंद हो गई। नहीं, जैसा तुम कहो। मैंने पेन लिया और बिना सोचे समझे कार्ड पर अपना नाम लिख दिया। उन्होंने कार्ड्स बदले और कुछ और राउंड्स खेले। मैं बस वहां मौजूद था, पर मेरा दिमाग कहीं और ही था। हम सबको बाय बोलकर बाहर निकल आए। मैं और नोवा सन्नाटे चल रहे थे। कुछ देर बाद मैं रुका और संभल कर उससे पूछा, तुमने मुझसे अपना नाम लिखने को क्यों कहा? नोवा की आवाज़ धीमी थी। क्या तुम्हें पहले से पता नहीं है? मैंने पल भर के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से अपनी नजरें हटा ली। मैंने नीचे देखा और मन ही मन मुस्कुराया। सच तो यह है कि मुझे इसकी कभी आदत नहीं हुई, ये अदृश्य रहना। मैं हमेशा परफॉर्म करता था। मेरे ग्रेड्स हर रैंकिंग में नोवा के बराबर होते थे, पर टीचर अवार्ड सिर्फ उसे देते थे। मुझे याद है उस दिन मैं बहुत रोया था और नन्ही नोवा गुस्से में टीचर के ऑफिस में घुस गई थी और तब तक बहस की थी जब तक वो मुझे भी अवार्ड देने को तैयार नहीं हो गए। फिर अगले दिन टीचर फिर भूल गए। ये बार बार होता रहा। आखिरकार नोवा ने मुझे अपने सारे अवार्ड्स दे दिए और अपने टेस्ट पेपर्स पर अपना नाम बदलकर मेरा नाम लिख दिया। उसका छोटा सा चेहरा कितना गंभीर था। उसके बाद मैंने पहचान की मांग करना छोड़ दिया। मुझे अब जरूरत ही नहीं थी कि लोग मुझे याद रखें। मई की रात की हवा थोड़ी ठंडी है, पर मुझे अंदर से गर्माहट महसूस हो रही है। मैंने अपने पास खड़ी नोवा को देखा और अपना हाथ उसके कंधे पर डाल दिया। नोवा, मुझे बबल टी चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज पुडिंग के साथ। नोवा ने सिर हिलाया। नहीं, तुम आज पहले ही एक कोल्ड ड्रिंक पी चुके हो। मैंने मुंह बनाया। नोवा की आवाज़ बहुत ही धैर्यवान और गंभीर हो गई। ये तुम्हारी भलाई के लिए है, अच्छे बच्चे बनो। मैंने उसे चेतावनी भरी नजरों से देखा। मुझे मजबूर मत करो। नोवा हंसी। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। मैंने आ भरी। क्या तुम्हें बचपन में कभी किसी कुत्ते ने नहीं काटा? कोई हैरानी नहीं कि तुम ऐसी बनी हो। नोवा के होठों पर मुस्कान आ गई। जब तुम ऐसे होते हो तो ज्यादा मजेदार लगते हो। उस शाम घर पर मैंने हाइकिंग ट्रिप की पैकिंग शुरू कर दी। ये इवेंट अपने पहले साल में है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। नोवा ने बस कुछ पानी की बोतलें और स्नैक्स पैक किए। हम चोंगजांग नाम के पहाड़ पे चढ़ने वाले हैं। सुना है कि चोटी पर एक विशिंग ट्री है। लेजेंड के मुताबिक अगर तुम अपना और अपने प्यार का नाम उसकी डालियों पर लटकाते हो तो तुम दोनों जिंदगी भर साथ रहोगे। बहुत से स्टूडेंट्स इस आइडिया को लेकर एक्साइटेड हैं। मैं और नोवा साथ साथ खड़े हैं। मैंने उसे चढ़ाया। नोवा, अगर तुम ऊपर नहीं चढ़ पाई तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। नोवा तेजी से आगे बढ़ गई और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर देखा। फिर तो मैं तुम्हारी इस बात को याद रखूंगी। मैंने सोचा था कि मैं उसके स्टामिना को थोड़ा चैलेंज करूंगा, पर मैं पूरी तरह भूल गया। उसे तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। पहाड़ के आधे रास्ते तक कुछ स्टूडेंट्स की सांसें फूलने लगी थीं। वो ज़मीन पर गिरकर शिकायत कर रहे थे, ये कब खत्म होगा? टीचर ने तालियां बजाई। चलते रहो सब लोग, हिम्मत मत हारो और जीत तुम्हारी होगी। तुम्हारी ज़िंदगी के बेहतरीन साल तुम्हारे सामने है। मैं भी पसीने से तरबतर हूँ। मेरी शेखी बघारना अब मुझ पर ही भारी पड़ रहा था। मैंने अपना जैकेट उतारा और एक पत्थर पर बैठ गया, अपनी सांसें काबू करते हुए। लगता है तुम्हें ही मुझे उठाकर ले जाना पड़ेगा। नोवा मेरे कंधे पर झुक गई। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, उसे खोला और मुझे थमा दी। पियो। और वो कौन था जिसने कहा था कि मेरे पास स्टैमिना नहीं है? मैंने आधी बोतल गटक ली और पलटवार किया। देखो, मैं अपने शरीर की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, पर मेरा दिल लड़ने के लिए तैयार है। नोवा मेरे सामने झुकी और मेरे चेहरे से पसीना पोंछा। उसने सिर हिलाया। तुम्हारे इस स्टैमिना के साथ मैं तुम जैसे 10 लोगों को पीछे छोड़ सकती हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, तुम ही बेस्ट हो। नोवा ने बड़े अधिकार के साथ मेरी तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जाहिर है। मैंने उलझन में ऊपर देखा। नोवा ने अपनी उंगली मोड़ी और मेरे माथे पर फ्लिक किया। क्या तुम नहीं कह रहे थे कि तुम किसी को उठाकर ले जाओगे? मैं अब ठीक हूँ, थैंक्स। लोग कहेंगे कि मैं एक लड़की से भी कमज़ोर हूँ। नोवा ने अपनी भौहें चढ़ाई, मेरा हाथ पकड़ा और उसे अपनी पीठ पर खींच लिया। वो धीरे से हंसी। क्या सोच रहे हो? मैं सिर्फ इसी एक बार तुम्हें उठाऊंगी। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने कसकर उसकी गर्दन पकड़ ली। कम से कम मैं तो वो नहीं हूँ जिसे शर्म आएगी। आखिरकार मेरी ऐसी कोई प्रेजेंस तो है नहीं जिसे मुझे बचाना पड़े। नोवा ने मुझे चिढ़ाया। मेरे लाल पड़ते हुए पैसेंजर, जरा आसपास देखो, हम पीछे छूट गए हैं। मुझे एहसास हुआ कि हमारे पीछे कोई नहीं बचा है। चूंकि मैं और नोवा सबसे आखिर में निकले थे, हम इतने पीछे रह गए कि बाकी सब बहुत आगे निकल चुके थे। मैं उसके कान के पास झुका, उलझन में। नोवा, क्या तुम चुपके से वर्कआउट कर रही हो? तुम अचानक इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई? तुम तो छोटी सी रोने वाली बच्ची थी जो मुश्किल से मेरा साथ दे पाती थी। हमने अभी कुछ ही कदम और बढ़ाए थे कि नोवा की भ्रुकुटियां तन गईं। उसका चेहरा लाल पड़ गया है और वो पसीने से तरबतर है। मैंने उसे पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। मैं चौंक गया। मैं तुरंत नीचे कूदा और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। नोवा, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मुझे बहुत बुरा लगा। अगर मुझे पता होता
तो मैं उसे कभी मुझे उठाने नहीं देता। नोवा ने मेरे हाथ से पानी लिया और एक बार में पी गई, धीरे धीरे अपनी सांसों को काबू करते हुए। चलो चलते हैं, टीचर शायद हमें ढूंढ रहे होंगे। नोवा ने खुद को झाड़ा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन वापस नॉर्मल हो गए थे। मैंने फिक्र जताते हुए कहा, अगर तुम्हें ठीक न लगे तो मुझे बता देना, मैं टीचर को बुला लाऊंगा। जबरदस्ती मत करो। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, हे, टीचर ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। सब लोग ऊपर पहाड़ पे इंतजार कर रहे हैं। मैंने उस शख्स को गौर से देखा। उसमें कुछ अजीब था। जिस तरह से वो नोवा को देख रहा था, मुझे बिना किसी वजह के बेचैनी होने लगी। उसके दिमाग के अंदर सिस्टम बोला, आपको यकीन है ना कि नोवा को मेरे बारे में कुछ याद नहीं है? बेशक, कृपया हमारी टेक्नोलॉजी पर शक न करें। वो जानी पहचानी बातचीत मेरे कानों में गूंजी। मैंने अपने सामने खड़े लड़के को नजरों से तौला। उसकी मुस्कान बहुत चमकती हुई और खुली थी। मैं ब्लेक हूं, लाओ तुम्हारे बैग्स मुझे दे दो, मैं उन्हें उठा सकता हूं। तो ये वही है, पर ये इतना अलग क्यों दिख रहा है? तो नोवा को पुराने ब्लेक की कोई याद नहीं है? मैंने सिस्टम की उसकी सजा वाली बात याद की। तो जो ब्लेक यहाँ खड़ा है, उसने पहले ही कीमत चुका दी है। नोवा ने शालीनता से जवाब दिया, थैंक्स। ब्लेक मुस्कुराया, और तुम? क्या मैं तुम्हारा बैग भी ले लूं? मैंने अपना बैग कसकर पकड़ा और माथा सिकोड़ा। थैंक्स, मैं खुद संभाल लूंगा। ब्लेक ने कंधे उचकाए। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं। उसके दिमाग में सिस्टम, मुझे लगता है मेरे पास अब भी वो आइटम है जिसे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है ना? हाँ प्लायर, हालांकि मैं तुम्हें इसे इस्तेमाल न करने की सलाह दूंगा। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हैं। अगर मेरे पास कोई और रास्ता ना होता तो मैं इसे कभी इस्तेमाल नहीं करता, पर नोवा के अफेक्शन पॉइंट्स के लिए मुझे यह करना ही होगा। तो फिर प्लेयर, तुम्हें शुभकामनाएं। ये सुनते ही जैसे मेरा दिल बैठ जाता है। मैं नोवा का हाथ कसकर पकड़ लेता हूँ। इस वक्त मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मेरा मन करता है कि उसे सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है जो मुझसे कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं जोर से अपना सिर झटकता हूँ और उस आवाज़ को दिमाग से बाहर निकाल देता हूँ। नोवा अपनी आस्तीन की तरफ देखती है जिसे मैंने मजबूती से पकड़ रखा है। वो अपना हाथ मेरे हाथ पर रखती है और पूछती है, तुम किस बात से डर रहे हो? मैं खुद को संभालता हूँ और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता हूँ, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। चलो ऊपर चलते हैं। ये साफ है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। वो शांति से मेरे चेहरे को देख रही है। जब से ब्लेक यहाँ आया है तब से कुछ तो अजीब है। नोवा की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो ब्लेक को घूरने लगती है। उसकी नज़रें गहरी और डार्क हो जाती हैं। वो सोचती है, क्या इस ब्लेक ने पहले कभी ऐश के साथ कुछ किया है? इस आदमी ने जो भी किया हो, मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। इधर ब्लेक खुशी खुशी सोच रहा है, सिस्टम, क्या नोवा मुझे देख रही है? सिस्टम जवाब देता है, हाँ प्लेयर। सिस्टम देख रहा है कि नोवा के अफेक्शन पॉइंट्स पागलों की तरह ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक पल में वो 0% होते हैं, फिर गिरकर -30 पर पहुंच जाते हैं और फिर सीधे -50 पर क्रैश हो जाते हैं। सिस्टम खामोश दहशत के साथ ये सब देख रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसे सच बता दे या उसे जश्न मनाते हुए देखे। ब्लेक सोचता है, अद्भुत, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आखिर मेरी तरकीब काम कर रही है। शायद इस बार मुझे आइटम की जरूरत भी न पड़े। सिस्टम कुछ नहीं कहता। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर सबकी थकान मिट जाती है। स्टूडेंट्स अपने और अपने पसंदीदा लोगों के नाम लिखने में व्यस्त हैं। पूरा ग्रुप इसी बात पर चर्चा कर रहा है कि क्या लिखा जाए। मुझे इन चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ और अपना लंच बॉक्स खोलता हूँ। इसे आज सुबह नोवा ने बनाया था। मैं पूछता हूँ, तुम मुझे उठाकर क्यों चल रही थी? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? नोवा चुपके से कागज़ की एक पर्ची अंदर रख देती है जिस पर पहले से ही नाम लिखे हुए हैं और कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी। मुझे रेस्टरूम जाना है। मुझे कुछ बेचैनी महसूस होती है। मैं आसपास नज़र दौड़ता हूँ और देखता हूँ कि ब्लेक दूसरे स्टूडेंट से बातें कर रहा है। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, ठीक है, जल्दी वापस आना, सब कुछ ठीक होना चाहिए, बस कुछ ही मिनटों की बात है। और जहाँ ब्लेक खड़ा है वहां से वो हमारी जगह को नहीं देख सकता। नोवा मेरी तरफ देखती है, उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिक जाती हैं और वो कहती है, बस अभी आई। नोवा धीरे धीरे विशिंग ट्री की तरफ बढ़ती है और वो पर्ची निकालती है जो उसने तैयार की थी। उस पर हमारे दोनों के नाम साथ साथ लिखे हैं। उसने कभी ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं किया। उसका हमेशा से मानना रहा है कि वो जो चाहती है उसे खुद अपनी मेहनत से हासिल करती है। पेड़ों से प्रार्थना करना और चीज़ों पर मन्नत मांगना, वो हमेशा सोचती थी कि ये सब सिर्फ बुज़दिल करते हैं। और फिर भी आज वो हजारों लोगों की उम्मीदों से सजे इस पेड़ के सामने खड़ी होकर अपनी एक मन्नत मांग रही है। एक ऐसी मन्नत जिसका सपना उसने पूरी जिंदगी देखा है, हमेशा ऐश के साथ रहने का सपना। नोवा उसे वहां लटकाती है और मुड़कर जाने लगती है, क्योंकि वो बेखबर लड़का अब भी वहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा है। वो जैसे ही मुड़ती है, उसका सामना ब्लेक से होता है। ब्लेक मुस्कुराते हुए कहता है, नोवा, तुम भी मन्नत मांग रही हो? मुझे लगा था तुम्हें इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं होगी। नोवा को बात करने कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें इससे क्या मतलब? ब्लेक कहता है, नोवा, तुम मेरे साथ हमेशा इतनी कड़क क्यों रहती हो? मैं तो बस दोस्त बनना चाहता हूँ। उसे सच में समझ नहीं आ रहा
इस बार वो बस धीरे धीरे नज़दीक आना चाहता है, ये जानना चाहता है कि उसे क्या पसंद है और कदम दर कदम अफेक्शन पॉइंट्स बढ़ाना चाहता है। लेकिन नोवा का पूरा अंदाज जैसे कह रहा है, मुझसे दूर रहो। नोवा अपनी आंखें सिकोड़ती है, कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझसे बात मत करो। वो सीधी मेरी तरफ वापस आने लगती है। उसके पीछे ब्लेक अपने दांत पीसता है और कहता है, सिस्टम आइटम एक्टिवेट करो। सिस्टम जवाब देता है, एक्टिवेशन कंप्लीट। प्लेयर तैयार रहो। अचानक हवा का एक तेज झोंका चलता है। सब कुछ शांत हो जाता है, वक्त जैसे थमने लगता है। सेब खाते हुए मेरा हाथ बीच में ही जम जाता है। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? मेरे दांत अब भी सेब पर दबे हुए हैं। पक्का ब्लेक ने उस आइटम का इस्तेमाल किया है। मैं घबरा जाता हूँ, मुझे नोवा को अकेले कभी नहीं जाने देना चाहिए था। सिर्फ कुछ ही मिनट लगे और ब्लेक ने अपनी चाल चल दी। अब मैं क्या करूं? तभी सब कुछ धुंधला हो जाता है और मैं बेहोश हो जाता हूं। जब मैं आंखें खोलता हूं तो मैं एक जाने पहचाने कमरे में हूं। मैं सोचता हूं, ये क्या हो रहा है? क्या मैं अभी उस चोटी पर जमा हुआ नहीं था? मैं अचानक घर पे कैसे आ गया? मैं अपना हाथ उठाने की कोशिश करता हूं और पाता हूं कि मैं अभी भी हिल नहीं सकता। ये बहुत अजीब है। क्या नोवा मुझे वापस उठाकर लाई है? इससे पहले कि मैं अपनी सोच पूरी कर पाता, मैं देखता हूं कि मेरे अपने हाथ खुद ब खुद हिलने लगते हैं। मेरे दिमाग के अंदर ब्लेक की आवाज गूंजती है, सिस्टम ये क्या हो रहा है? सिस्टम कहता है, प्लेयर ये आइटम अतीत को फिर से दोहरा रहा है। ये टारगेट को उसके सबसे गहरे दर्द के एक लूप में फंसा देता है। इस वक्त तुम ही उस दर्द की वजह हो, इसलिए प्लेयर तुम्हारा काम उस दर्द को होने से रोकना है। नोवा को इस याद से बाहर निकालो। एक बार जब तुम कामयाब हो जाओगे तो सिस्टम नोवा की याददाश्त को इस तरह रीराइट कर देगा कि उसे याद रहेगा कि तुमने उसे बचाया था। ब्लेक कहता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस शरीर ने क्या गलत किया था। सिस्टम जवाब देता है, ये प्लेयर को ही पता लगाना होगा। ये नोवा की याद है, उसके दर्द के बारे में और कोई नहीं जानता। ब्लेक पूछता है, मेरे पास कितना वक्त है? सिस्टम कहता है, 3 दिन। तुम्हें 3 दिन के अंदर नोवा के दर्द की वजह ढूंढनी होगी। अगर तुम हार गए तो सिस्टम मिशन को फेल घोषित कर देगा और तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। यही इसका साइड इफेक्ट है। ब्लेक कहता है, मुझे लगा था कि ये पिछली बार की तरह होगा, बस मेरी लुक्स चली जाएंगी। सिस्टम की आवाज़ ठंडी पड़ जाती है। सही कहा, यह एक प्रतिबंधित काम है, इसीलिए सिस्टम ने तुम्हें इसे इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी थी। एक भी गलत कदम और नोवा हमेशा के लिए डार्क हो सकती है। मैं इस जानी पहचानी बातचीत को सुन रहा हूँ। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो ब्लेक फिलहाल मेरे शरीर के अंदर है। नहीं, ज्यादा सही ये होगा कि ब्लेक ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है और मैं इसके अंदर बंद हूँ। मैं हिल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं बस उसे वो सब करते हुए देख सकता हूँ जो वो करना चाहता है। लेकिन रुकिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शरीर 8 साल के मेरे जैसा दिख रहा है। इसका मतलब नोवा इस उम्र में किसी बहुत दर्दनाक चीज से गुजरी थी। मुझे बहुत धुंधला सा याद है, दरवाजे पर दस्तक होती है, रात के खाने के लिए बाहर आ जाओ। यह हाउसकीपर की आवाज़ है। मैं देखता हूँ कि मेरा शरीर दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकल जाता है। मैं अंदर से उसके पीछे पीछे चलता हूँ। दरवाजे पर करीब 35 साल की एक महिला खड़ी मुझे देखकर प्यार से मुस्कुरा रही है। वो कहती है, हमारे छोटे मालिक आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। चलिए, खाने का वक्त हो गया है। मिस पहले से इंतजार कर रही है। मेरी आंख फड़कने लगती है। मुझे यह हाउसकीपर याद है। जब मैं छोटा था तो मुझे ये बहुत पसंद थी। यही अकेली इंसान थी जो हमेशा मुझ पर ध्यान देती थी और प्यार से बात करती थी। लेकिन बाद में मैंने सुना था कि उसे चोरी के इल्जाम में निकाल दिया गया था। मैं उसे अपना हाथ पकड़कर बाहर ले जाते दिए हुए देखता हूँ। सीढ़ियों के ऊपर 8 साल की नोवा पहले से ही दीवार के सहारे खड़ी इंतजार कर रही है। वो मुझे देखती है और मुंह बनाकर कहती है, तुम बहुत सुस्त हो। मैं उसे पलटकर जवाब देने की कोशिश करता हूं कि तुम मेरे बिना भी शुरू कर सकती थी, लेकिन मेरे मुंह से निकलता है, देर करने के लिए माफी चाहता हूं। ठीक है ना, मैं भूल गया था कि मैं अपने ही शरीर के अंदर बंद हूं। कितनी शर्म की बात है। सच तो यह है कि मुझे नोवा का वो पुराना अंदाज याद आता है। ब्लेक 8 साल की नोवा को देखता है। उसका चेहरा लगभग वैसा ही है जैसा वो बड़ी होकर दिखने वाली है। वो बिल्कुल किसी परियों की कहानी की छोटी राजकुमारी जैसी लग रही है। शायद इसलिए क्योंकि वो इतनी छोटी है, उसके चेहरे के भाव भी उतने सख्त नहीं है। वो जो महसूस करती है उसे छुपाती नहीं है। वो काफी देर तक मुझे घूरती है और फिर नाक सिकोड़कर कहती है, क्या तुमने आज गलत दवाइयां खा ली हैं? शायद इसलिए क्योंकि उसका वो ऊंचा घमंड अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। ब्लेक को वो अब उतनी डरावनी नहीं लग रही। ब्लेक कहता है, नोवा चलो खाना खाते हैं। वो नोवा का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। मुझे याद है कि इस उम्र में नोवा और मैं असल में उतने करीब नहीं थे। हम उस वक्त हर बात पर झगड़ते थे। नोवा एक कदम पीछे हट जाती है। वो जिस तरह से मुझे देख रही है वो थोड़ा अनजाना सा है। वो पूछती है, तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? ब्लेक उलझन में पलके झपकाता है। नोवा ये कहकर आगे बढ़ जाती है, आश तुम बहुत बोरिंग हो, और सीधे अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। हाउसकीपर दरवाजा खटखटाती है, मिस कृपया नाराज मत होइए, पहले खाना खा लीजिए, आप सिर्फ खुद को परेशान करेंगी। तभी कमरे के अंदर से जोर से पटकने की आवाज आती है। मैं चौंक जाता हूँ। मैं सोचता हूँ इसे आखिर हुआ क्या है। मैंने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा।
ब्लेक भी बेचैन हो जाता है। वो तुरंत हाउसकीपर की तरफ मुड़ता है और पूछता है, नोवा को क्या हुआ है? क्या मैंने उसे नाराज करने के लिए कुछ किया है? हाउसकीपर नीचे झुकती है और कहती है, कुछ नहीं है मिस, बस थोड़ा नखरा कर रही है। बस अंदर जाकर उन्हें मना लीजिए। मिस हमेशा आपकी बात सबसे ज़्यादा सुनती है। ब्लेक को अंदाज़ा नहीं है कि उसने क्या गलत कहा, लेकिन हाउसकीपर को यकीन है। और वैसे भी वो जिस शरीर में है वही जाहिर तौर पे नोवा के दर्द की वजह है। उसे ये पता लगाना ही होगा। वो कहता है, नोवा, दरवाज़ा खोलो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भी गलती हो गई। पहले बाहर आकर खाना खा लो। कुछ मिनटों बाद नोवा दरवाज़ा खोलती है। वो मुझे पूरी तरह अनदेखा करती है और खुद नीचे चली जाती है। मेज़ पर बैठकर खाना शुरू कर देती है। हाउसकीपर कहती है, सही है ना मिस? आप हमेशा कहती हैं कि चाहे आप कितनी भी नाराज़ क्यों ना हो, आपको कभी खुद को भूखा नहीं रखना चाहिए। मिस, यह एक चीज़ है जो आप छोटे मालिक से सीख सकती हैं। हाउसकीपर नोवा के पास खड़ी होकर उसके लिए मीट काट रही है। फिर उसका पानी का गिलास ऐसी जगह रखती है जहां तक उसका हाथ आसानी से पहुंच सके। मैं मेज़ पर सजे खाने को देखता हूँ और थूक निगलता हूँ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पता नहीं ये सब कब खत्म होगा, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। हाउसकीपर नोवा पर इतना ध्यान दे रही है और मेरी तरफ देख तक नहीं रही। उस वक्त मुझे नज़रअंदाज किए जाने की आदत थी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं सोचा था। पर अब पीछे मुड़कर देखने पर कुछ गलत लग रहा है। ब्लेक खामोशी से खाना खाता है, पूरी तरह अपनी सोच में डूबा हुआ। वो सोचता है, सिस्टम, क्या तुम मुझे कोई इशारा दे सकते हो? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं इतना समझदार नहीं हूं। मुझे लगभग हंसी आ जाती है। कम से कम ब्लेक को खुद के बारे में सही अंदाजा तो है। ईमानदारी से कहूं तो अगर मैं भी होता तो शायद मुझे भी नहीं पता होता कि क्या करना है। सिस्टम कहता है, माफ करना प्लेयर, ऐसा कोई फीचर मौजूद नहीं है। ब्लेक झल्ला जाता है। ऊपर देखता हूँ, नोवा ने खाना खत्म कर लिया है। वो अपना मुंह पोंछती है, कुर्सी से नीचे कूदती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल देती है। ब्लेक उसे जाते हुए देखता है और जल्दी जल्दी कुछ और निवाले निगलकर उसके पीछे भागता है। मैं पीछे मुड़कर हाउसकीपर को देखता हूँ। वो बहुत आराम से बर्तन समेट रही है और कोई ऐसी धुन गुनगुना रही है जिसे मैं नहीं पहचानता। वो पूरी तरह संतुष्ट दिख रही है। ऊपर की लाइट उसके चेहरे पर अजीब सी परछाइयां बना रही है। ये एक ऐसा नज़ारा है जिसे मैंने सैकड़ों बार देखा है, फिर भी इसे देखकर मेरी रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। ऊपर ब्लेक नोवा के सामने खड़ा होकर कहता है, नोवा, प्लीज मुझसे नाराज होना बंद करो। अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊंगा। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख हो। ब्लेक को लगता है कि असली ऐश ने जरूर नोवा के साथ कुछ बहुत बुरा किया होगा, वरना इतने सालों बाद भी नोवा इस दर्द को अपने साथ लेकर नहीं घूमती। जो भी हो, उसे अभी इस छोटी नोवा को यह साफ करना होगा कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। नोवा के चेहरे से कुछ पता नहीं चलता। फिर वो मुझे इस तरह देखती है और अचानक मुस्कुरा देती है। उसके बाएं गाल पर एक डिंपल पड़ता है और वो बहुत ही प्यारी लगती है। वो कहती है, ठीक है फिर, कैसा रहेगा अगर तुम अब से मुझे नोवा कहकर बुलाओ? ब्लेक नोवा की मुस्कुराहट को देखता रह जाता है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो सोचता है कि शायद इन दिनों में ये पहली बार है जब नोवा उसे देखकर मुस्कुराई है, और उसका डिंपल भी है। मैं 8 साल की नोवा को देखता हूँ और अपनी उस इच्छा से लड़ता हूँ कि बाहर निकलकर उसे एक उड़ती हुई लात मारूं और उससे कहूँ कि ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करना। लेकिन मैं बेबस होकर बस देख सकता हूँ कि कैसे ब्लेक का चेहरा लाल हो जाता है और वो उसे उस नाम से बुलाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर मैंने पिछले किसी जन्म में कोई पाप किया है तो भगवान मुझे कानून से सजा दिलवा दे, लेकिन ये सब मत दिखाओ। मैं अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता हूँ। मैं नोवा के उस घमंडी चेहरे को नहीं देखना चाहता, लेकिन नोवा बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें डार्क और रहस्यमयी हैं। वो छोटा चेहरा बड़ी होने वाली नोवा के चेहरे से बिल्कुल मेल खा रहा है। ब्लेक एकदम सुन्न पड़ जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने ही उसे ऐसा कहने के लिए कहा था, और फिर भी उसके चेहरे के भाव डरावने हैं। वो सिर से पैर तक कांपने लगता है। तभी नोवा मुझे देखती है और अचानक फिर से मुस्कुरा देती है। चलो, अब से हम अच्छे से रहेंगे। ब्लेक आखिरकार राहत की सांस लेता है, सिर हिलाता है, अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछता है और खुद को शांत रहने के लिए कहता है, ये सिर्फ एक याद है। नोवा यहाँ असल में कुछ नहीं कर सकती। उस रात मेरे कमरे में ब्लेक बिस्तर पर सो चुका है। मैं पूरी तरह जागा हुआ हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जल्द ही होने वाला है। खट, मेरे बेडरूम के दरवाजे का ताला घूमता है। फिर लाइट जलती है। मैं ऊपर देखता हूँ। हाउसकीपर मेरे पास खड़ी है। जब मैं 8 साल का था तो मुझे और नोवा को तस्करों ट्रैफिकर्स को बेच दिया गया था, और ये काम इसी हाउसकीपर ने किया था। वो तेजी से हरकत में आती है, हमें दोनों को उठाकर एक कार में डाल देती है। ड्राइवर एक भारी भरकम आदमी है जिसकी घनी दाढ़ी है। वो इस तरह मुस्कुरा रहा है जैसे अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा। वो कहता है, इस बार बड़ा हाथ लगा है। बाय हाउस वाली वो औरत तो पागल ही हो जाएगी। हाउसकीपर का वो अपनापन पूरी तरह गायब हो चुका है। उसकी आवाज़ सपाट और ठंडी हो जाती है, जल्दी करो, अगर ये जाग गए तो हम फंस जाएंगे। दाढ़ी वाला आदमी हंसकर कहता है, शांत रहो। क्या तुमने उन्हें सुलाने के लिए कुछ नहीं दिया था?
वैसे भी सौदा तो सिर्फ लड़की को ले जाने का था, अब ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? हाउसकीपर कुटिलता से मुस्कुराती है। लड़का दिखने में अच्छा है, इसकी भी अच्छी कीमत मिल जाएगी। फालतू के पैसों को कौन मना करता है? दाढ़ी वाला आदमी जोर से हंस पड़ता है। औरतें वाकई बहुत बेरहम होती हैं। अगर बी फैमिली को कभी पता चला कि उनके घर में एक भेड़िया रह रहा था तो उन्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। मैं ये सब देख रहा हूँ, मेरे चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैं अपने पास सोई हुई नोवा को देखता हूँ। वो गहरी नींद में है, उसकी आंखें बंद हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तकनीकी रूप से ये सिर्फ नोवा की याद है, शायद ये सिर्फ एक सपना या कोई भ्रम हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि नोवा को इस दर्द से दोबारा गुजरना पड़े। वो हमें एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। जब आसमान में थोड़ी रोशनी होने लगती है तो ब्लेक अपनी आंखें मलता है और अपने आसपास के उस टूटे फूटे कमरे को देखता है। वो कहता है, ये क्या बकवास है, हम कहाँ हैं, यहाँ कितनी बदबू आ रही है। वो अपनी नाक पर हाथ रख लेता है और पूछता है, सिस्टम, ये क्या हो रहा है? मेरे सोने के दौरान सब कुछ कैसे बदल गया? सिस्टम जवाब देता है, अज्ञात, शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम्हें पहले नोवा को देखना चाहिए। ब्लेक तुरंत चौकन्ना हो जाता है। वो बदबू के बीच खुद को संभालते हुए मुड़ता है और नोवा को दीवार के सहारे टिका हुआ पाता है। वो उसे उठाने के लिए उसकी तरफ लपकता है। वो उसे खुद से दूर धकेल देती है। वो उसके पास नीचे बैठ जाता है। क्या तुम ठीक हो? ये क्या हो रहा है? हम यहाँ कैसे पहुंचे? मैं ब्लेक की आंखों से नोवा को देखता हूँ। उसके माथे पर पसीना आने लगा है। मैं जानता हूँ ये क्या है। सफाई को लेकर उसका पागलपन, ऑब्सेशन बाहर आ रहा है। एक ऐसी लड़की जिसने हमेशा हर चीज को बेदाग रखा है, उसे गंदगी और सड़न से भरे कमरे में फेंक दिया गया है। ये बात कि वो अभी तक बेहोश नहीं हुई, अपने आप में बड़ी बात है। नोवा खड़ी होती है, उसका जी मचला रहा है। दरवाजा जोर से खुलता है। एक दुबला पतला चालाक सा आदमी अंदर आता है और गुर्राता है, चुपचाप यहाँ पड़े रहो। शोर मचाया तो देख लेना क्या होगा। नोवा बिल्कुल शांत होकर कहती है, इस जगह से बदबू आ रही है, मुझे कहीं और ले चलो। आदमी ताना मारता है, अब तुम बी फैमिली की वो लाडली बेटी नहीं रही। अपना ये नखरा छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नोवा बिना डरे जवाब देती है, तुम भी नहीं चाहते कि हमें कुछ हो, है ना? अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं हटाया और मैं यहाँ मर गई तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या ये जोखिम लेना सही होगा? नोवा अपनी गर्दन पर शीशे का एक टुकड़ा खेती है। उसके माथे पर कोई शिकन नहीं है। उसकी आंखें फौलाद जैसी ठंडी और तलवार जैसी तेज हो गई हैं। आदमी वहीं रुक जाता है। अरे कोई बेवकूफ़ी मत करना, मैं तुम्हें हटा दूंगा, मैं तुम्हें हटा दूंगा। ठीक है, आराम से आराम से। वो सिर्फ एक बच्ची है, फिर भी उसका खौफ उसे कपा रहा है। मैं ये सब देख रहा हूं और फिलहाल चीजें नोवा के हिसाब से चल रही हैं। आदमी उन्हें दूसरे कमरे में ले जाता है। वही पुराना और गंदा है, पर कम से कम बदबू बर्दाश्त के काबिल है। आदमी नाखुश दिखता है। ठीक है, कमरा बदल दिया, अब वो शीशा मुझे दे दो। नोवा उस टुकड़े को उसके पैरों के पास फेंक देती है। अब तुम जा सकते हो। आदमी की भौहें तन जाती हैं, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, पर वो उसे छू नहीं सकता। खराब माल की कीमत कम मिलती है, इसलिए वो बस बड़बड़ाता और गालियां देता हुआ बाहर निकल जाता है। अभी अकड़ दिखा लो, बाद में तुम्हारी सारी अकड़ ठिकाने लगा दूंगा। वो दरवाजा बंद करके चला जाता है। ब्लेक पूरी तरह घबराया हुआ है। नोवा, अब हम क्या करें? मैं अपने ही मुंह से वो नाम सुनता हूं और मेरी आंख फड़कने लगती है। भले ही मैं नहीं बोल रहा, पर आवाज मेरी ही है। ये मुझे बीमार कर रहा है। ब्लेक सिस्टम की तरफ मुड़ता है। सिस्टम, क्या कोई ऐसा आइटम है जो हमें यहां से बाहर निकाल सके? सिस्टम कहता है, प्लेयर्स अपने देखना बंद करो। इस बात पर ध्यान दो कि इस शरीर ने नोवा को दर्द कैसे पहुंचाया। ब्लेक कहता है, क्या यह साफ नहीं है? इस शरीर ने जरूर इस वक्त उसे चोट पहुंचाने के लिए कुछ किया होगा, उसे धोखा दिया होगा या अकेले भाग गया होगा। आमतौर पर ऐसी कहानियों में हीरो का बचपन दुखांत ट्रैजिक ही होता है। तो प्लेयर, इसे बदलने के लिए मेहनत करो। मैं सोचता हूँ ब्लेक आखिर किस तरह के घटिया उपन्यास पढ़ता रहा है, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है। मैंने गौर किया कि जब से नोवा ने दरवाजा खोला है, कुछ तो गड़बड़ है। ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे याद था। नोवा उसे पूरी तरह अनदेखा करती है और बिस्तर पर लेट जाती है। ब्लेक को लगता है कि शायद वो थक गई होगी और वो बात वहीं छोड़ देता है। कुछ वक्त बीतता है, दरवाजा खुलता है। मैं उस आदमी को पहचान लेता हूँ जो अंदर आता है। ये वही है जो पहले गाड़ी चला रहा था। वो कमरे में इस तरह दाखिल होता है जैसे ये जगह उसकी अपनी हो। वो दुबला पतला आदमी भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। वो नोवा को कॉलर से पकड़ता है और अपने पीले दांतों वाली घिनौनी मुस्कुराहट के साथ कहता है, सुना है तुम्हारा एटीट्यूड बहुत बड़ा है छोटी बच्ची। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अब तुम कोई लाडली बेटी नहीं रही। मैं तुम्हें तमीज से रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर मुझे थोड़े कम पैसे भी मिले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दुबला आदमी एक बैग उधर फेंकता है और उसके पीछे बाहर निकल जाता है। ब्लेक भागकर नोवा के पास आता है और कहता है, नोवा, क्या तुम ठीक हो? फिक्र मत करो, हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे, ये मेरा वादा है। नोवा उसे एक ठंडी मुस्कान देती है और पूछती है, और तुम ये करोगे कैसे? ब्लेक सन्न रह जाता है।
उसके पास कोई जवाब नहीं है, कोई प्लान नहीं है, और उसे यकीन है कि नोवा उन दोनों को बाहर निकाल लेगी। ब्लेक कहता है, नोवा मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास जवाब नहीं है, पर तुम बहुत काबिल हो, तुम हमें यहाँ से निकालने का रास्ता ढूंढ ही लोगी, है ना? नोवा नीचे देखती है, उसके चेहरे के भावों को पढ़ पाना नामुमकिन है। मैं इस याद को चलते हुए देख रहा हूँ, कुछ तो गलत है। नोवा बहुत बदली हुई लगे है। रात गहरी हो जाती है, बाहर सब कुछ शांत है। नोवा धीरे से उठती है और दीवार के सहारे रखी अलमारी को खींचती है। ब्लेक को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है, पर वो उसे खिसकाने में मदद करता है और फुसफुसाता है, नोवा इस चीज़ के पीछे क्या है? नोवा उसे कुछ नहीं बताती, पर मुझे पहले से पता है, दीवार में एक छेद है, इसे ढूंढने वाला 8 साल का मैं ही था। ब्लेक उस छेद को देखता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। नोवा तुम कमाल हो, मुझे पता था तुम कोई रास्ता ढूंढ लोगी। नोवा बेरुखी से कहती है, तुम पहले जाओ। ब्लेक मजबूती से अपना सिर हिलाता है। नोवा तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, हम साथ चलेंगे। और बस यही वो पल है। नोवा इस शरीर से पहले जाने को कहती है और फिर यह शरीर मुड़कर उसे धोखा दे देता है, और उस पल के बाद से नोवा का लोगों पर से भरोसा उड़ जाता है। ब्लेक ने सालों से जितनी कहानियां पढ़ी थीं, उनके हिसाब से तो यही होना चाहिए था। मेरी आंख फड़कती है, नोवा उस पर चिल्लाती है, मैंने कहा जाओ, बस चले जाओ। मैं धीरे से पलके झपकाता हूं, वो मंजर मुझे पीछे खींच ले जाता है। 8 साल के मुझने वो छेद ढूंढना था और मैं नोवा को अपनी पीठ पर लाद कर बाहर लाया था, पर मैं बहुत छोटा था, मुझ में दम नहीं था। पहाड़ी रास्ता बहुत घुमावदार और ऊबड़ खाबड़ था, मैं न जाने कितनी बार गिरा। मेरी पीठ जल रही थी। नोवा, जो मेरी पीठ पर कमजोर और कांप रही थी, उसने मुझसे फुसफुसाकर कहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे उतार दो। मैंने माँ को मैसेज भेज दिया है, कोई ना कोई जल्द ही यहाँ आता हुआ। मैं उसे ले जाता रहा, दर्द को सहते हुए एक एक कदम बढ़ाता रहा। अगर उसने मैसेज भेज दिया है तो ये उसे न छोड़ने की एक और बड़ी वजह थी। नोवा मुझ पर झल्लाई, मैंने कुछ नहीं भेजा, मैंने झूठ बोला था, मैं बेकार हूँ, बस मुझे छोड़ो और जाओ। मैंने अपने होठों पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, मुझे पता था तुम झूठ बोल रही हो। नोवा ने मेरी गर्दन के चारों तरफ अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और चिल्लाई, मैंने तुमसे जाने को कहा तो जाओ। मैं दर्द में भी हंस पड़ा, पर तुमने तो मुझे इतनी कसकर पकड़ रखा है। और अब वही सीन मेरे सामने दोबारा दोहराया जा रहा है। नोवा किसी से उसे छोड़कर जाने को कह रही है, जबकि उसने पूरी ताकत से पकड़ रखा है। ब्लेक चिल्लाता है, मैं नहीं जा रहा। नोवा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक नोवा के होंठ एक ठंडी और डरावनी मुस्कान में बदल जाते हैं। शरीर के अंदर तक एक सहरम दौड़ जाती है। उसकी आवाज में जैसे जहर घुला हो, तो फिर हमेशा के लिए यहीं रहो। हमारे आसपास की दुनिया टुकड़ों में बिखरने लगती है। जय। नोवा धीरे धीरे अपने 8 साल के रूप से बदलकर आज वाली नोवा बन जाती है। ब्लेक के दिमाग में खतरे की घंटी बजती है। सिस्टम चेतावनी देता है, वार्निंग, प्लेयर फेल हो गया है। नोवा डार्क हो चुकी है, प्लेयर अब खतरे में है। ब्लेक घबरा जाता है, अब मैं क्या करूं? सिस्टम मेरी मदद करो। मैं मरना नहीं चाहता। सिस्टम कहता है, माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लेयर अब तुम अपने भरोसे हो। ब्लेक फूट फूट कर रोने लगता है, पीछे हटो, मुझे डर लग रहा है। मैं नोवा को देखता हूं, उसकी आंखें गहरी लाल हो चुकी हैं, उसके तीखे नैन नक्श बर्फ जैसे ठंडे हैं और उसकी नज़रों में कुछ पागलपन सा झलक रहा है। मैं अपना सिर हिलाता हूं, ये नोवा नहीं है। नोवा ऐसी नहीं है। वो कभी कभी गुस्सा दिला सकती है, पर वो दयालु है। कभी कभी वो थोड़ी अजीब व्यवहार करती है, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शर्मीली है। उसे इस हाल में देखकर मैं बेचैन और डरा हुआ हूँ। जैसे ही ब्लेक पीछे हटता है, नोवा उसका गला दबोच लेती है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हैं, जिनमें कातिलाना गुस्सा भरा है। तुमने उसके साथ क्या किया? ब्लेक की सांसें रुकने लगती हैं। उसकी गर्दन पर एक असहनीय दर्द फैल जाता है। वो नोवा के हाथ को नोचने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। नोवा अपनी पकड़ और मजबूत कर लेती है। उसके चेहरे का धैर्य जवाब दे रहा है, यहाँ से दफा हो जाओ, उसे मुझे वापस कर दो। मेरी आंखों में आंसू आने को हैं। उसने मुझे पहचान लिया। ब्लेक का शरीर ढीला पड़ रहा है, उसकी आंखें ऊपर चढ़ रही हैं, वो बोल भी नहीं पा रहा। मुझे अपनी उंगलियों में हलचल महसूस होती है। मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जगती है। मैं धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे तक ले जाता हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ और वो निकनेम लेता हूँ जिससे सिर्फ मैं उसे बुलाता हूँ, डमी। नोवा का हाथ कांपने लगता है। फिर वो मुझे अपनी पूरी ताकत से बाहों में भर लेती है, कसकर पकड़ लेती है। मुझे अपनी गर्दन पर कुछ गीला महसूस होता है। मैं मुस्कुराता हूँ, तुम फिर से रो रही हो, कितनी बड़ी रोतलू हो। मैं धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। कचर। मैं सेब में एक बड़ा सा कट मारता हूँ और अपना जबड़ा सहलाता हूँ। इसमें थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं ब्लेक की तरफ देखता हूँ, उसका चेहरा दहशत से भरा हुआ है। तो अंदर रहकर मुझे जो बेचैनी महसूस हो रही थी, उसका कारण यही था। उसे शुरू में ही समझ आ गया था कि वो मैं नहीं हूं, पर नोवा कहाँ है?
उसे गए हुए बहुत देर हो गई है। नोवा विशिंग ट्री के सामने खड़ी है, जिसकी टहनियां रंग बिरंगी पर्चियों से ढकी हैं। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो किसी भयानक सपने से अभी जागी हो। वो इतना असली था कि उसे डराने के लिए काफी था। बस यही सोच उसे दौड़ा देती है। नोवा मेरी तरफ भागती हुई आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं और वो आकर मुझे गले लगा लेती है। सेब मेरे गले में अटकते अटकते बचता है। मैं उसकी पीठ थपथपाता हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? नोवा, प्लीज मुझे ये मत बताना कि तुमने हाथ धोए बिना ही उन्हें मुझ पर पहुंच लिया है। नोवा मुझे पकड़े रहती है और धीरे से अपना हाथ मेरी पीठ पर फेरती है। वो जानती है कि वहां एक निशान है जो उसकी वजह से पड़ा था। मैं पीछे मुड़कर अपनी शर्ट देखता हूँ और ऐसे नाटक करता हूँ जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। तुम रेस्टरूम गई थी और वापस आकर पागलों जैसा व्यवहार कर रही हो। नोवा बिना कुछ कहे मेरे माथे पर एक चपक मारती है। मैंने अभी एक सपना देखा जिसमें तुमने मुझे नोवा कहकर बुलाया। मैं कहता हूँ उसने तुम्हें डरा दिया? सच कहूँ तो अगर मैं तुम्हें उस नाम से बुलाऊं तो डर मुझे लगेगा, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। नोवा मीठी मुस्कान के साथ कहती है, क्या बुलाओगे? बिना सोचे समझे मेरे मुंह से निकलता है नोवा। नोवा अपना मुंह ढककर हंसने लगती है। गुड बॉय। मैं खुद को संभालता हूँ, तुमने मुझे फंसा दिया। मैं अपना बैग उठाकर उसकी जिप बंद करता हूँ और हम दोनों बहस करते हुए पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। नीचे पहुंचकर टीचर अटेंडेंस ले रहे हैं। नोवा और मैं ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। मैं देखता हूं कि ब्लेक दहशत भरी नजरों से नोवा को घूर रहा है। वो अपनी गर्दन सहला रहा है। उसे देख भर लेने से ही उसे दर्द महसूस हो रहा है। देखते ही देखते गर्मी की छुट्टियां आ जाती हैं। ब्लेक के गायब होने के बाद मुझे फिर कभी वो सिस्टम सुनाई नहीं दिया। नोवा के जन्मदिन तक तो बिल्कुल नहीं। मैं सोफे पर बैठकर वो आइसक्रीम बार खा रहा हूं जो मैंने अभी अभी उससे छीनी है, और सबके आने का इंतजार कर रहा हूं। थोड़ी ही देर में स्पेंसर, लिली और वायलेट नाम की एक लड़की घंटी बजाते हैं। मैं दरवाजा खोलता हूं और जैसे ही स्पेंसर मुझे देखता है वो वहीं ढेर हो जाता है। मैं चौंक कर पीछे हटता हूं और उसे उठाने के लिए नीचे झुकता हूं। स्पेंसर की अंदरूनी आवाज आती है, तो तुम्हारा मतलब है कि मेरा पुनर्जन्म रीइंकारनेट हुआ है? सिस्टम जवाब देता है, बिल्कुल सही प्लेयर। मेरे हाथ वहीं रुक जाते हैं। लो, फिर शुरू हो गया। एक और सिस्टम। स्पेंसर कहता है, प्लीज मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। सिस्टम कहता है, प्लेयर, हमारे सिस्टम ने पता लगाया है कि तुम्हारा पुनर्जन्म नोवा से जुड़ा हुआ है। तुम्हें 10 दिनों के अंदर उसके साथ 20% अफेक्शन रेटिंग हासिल करनी होगी, वरना तुम्हें तुम्हारी पिछली जिंदगी में वापस भेज दिया जाएगा, जहां तुम एक वेटर के तौर पर काम करते रहोगे। स्पेंसर अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। सब कुछ समझने की कोशिश करता है। अपनी पिछली जिंदगी में 18 साल की उम्र में उसका परिवार बहुत गरीब था। लोग उसकी वजह से उसे नीचा दिखाते थे। कुछ लोग तो उसे परेशान भी करते थे। सिर्फ नोवा ही थी जो उसके लिए खड़ी हुई और उन लोगों को भगाया जो उसे तंग करते थे। बाद में स्टूडेंट काउंसिल के काम के जरिए वे धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। इसी तरह उसे नोवा के कुछ राज पता चले थे। नोवा अपने उस बचपन के दोस्त के लिए भावनाएं रखती थी जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था, और उसने सालों से ये बात छुपा रखी थी। इस बार उसकी गर्लफ्रेंड वायलेट उसे नोवा के जन्मदिन के लिए यहाँ खींच लाई थी। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये वाला दूसरों से अलग लग रहा है। ये वाला दूसरों से अलग लग रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसका टाइम लिमिट ज्यादा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अफेक्शन टारगेट काफी कम रखा गया है। मैं नोवा पर एक नज़र डालता हूँ। पक्का ये सिस्टम के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी बहुत मुश्किल होगी, तभी तो सिस्टम ने भी उम्मीदें कम रखी हैं। मैं अंदर जाकर फ्रीजर से कुछ आइसक्रीम बार्स निकालता हूँ, ये सोचकर कि सबको ठंडक की ज़रूरत होगी। नोवा मुंह बनाती है, मेरे लिए कुछ क्यों नहीं है? मैं सपाट लहजे में कहता हूँ, क्या तुम्हारे वो दिन पीरियड शुरू नहीं होने वाले? मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। बाद में तुम मुझे शुक्रिया कहोगी जब तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। नोवा मेरी तरफ देखती है और बिना एक पल गंवाए मुझे लात मार देती है। वो कहती है, तुम्हारे दिन आने वाले हैं। मैं कहता हूँ, देखा मैंने क्या कहा था? कम से कम थोड़ी तमीज तो दिखाओ। एक कुत्ता भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। नोवा मुझे याद दिलाती है, आज मेरा जन्मदिन है। मेरे चेहरे के भाव जम जाते हैं। अभी मुझसे गलती हो गई। प्लीज बड़ी बहन बनकर मुझे माफ कर दो। ये सब उस तोहफे से शुरू हुआ था। उस सुबह नाश्ते के वक्त एक डिलीवरी आई थी। अंदर एक कार की चाबी और हील्स की एक जोड़ी थी। मैंने कांजी का एक घूंट लिया और पूछा, ये किसने भेजा है? नोवा बोली, और कौन? माँ और मेरे भाई ने। तभी अचानक नोवा सब कुछ नीचे रखती है और मेरी तरफ देखती है। और तुम्हारा? तुम मेरे लिए कुछ लाना भूले तो नहीं ना? मैं कहता हूँ, वो ऊपर है। क्या तुम्हें अभी चाहिए? अभी तो दिन है, रात तो अभी आई भी नहीं और हमने केक भी नहीं काटा है। नोवा मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे ऊपर खींच ले जाती है। अभी इसी वक्त मैं दराज से एक छोटा सा डिब्बा निकालता हूँ और उसे थमा देता हूँ। डिब्बा बहुत छोटा है, जिसे ऊपर से एक रिबन से बांधकर छोटा सा बो बनाया गया है। नोवा रिबन खोलती है और रैपिंग फाड़ देती है। डिब्बे के अंदर कागज की एक पर्ची है जिस पर लिखा है विश्वचर। वो कोई खास रिएक्शन नहीं देती। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और मैं समझाते हुए कहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लूँ। सोचते सोचते मैं पागल होने वाला था और तभी मुझे ये ख्याल आया, ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है। आज तुम जो भी मन्नत मांगोगी मैं उसे पूरा करूंगा। नोवा हल्की सी मुस्कान देती है।
जो मुश्किल से स्वीकार करने लायक है। वो कहती है, मेरी मन्नत ये है कि तुम आज मुझे किसी बात के लिए ना नहीं कह सकते। उसे महसूस होने लगा है कि उसके आसपास उसकी इच्छा शक्ति जवाब दे रही है। मैं उसे तोहफा कबूल करते हुए देखता हूँ और चैन की सांस लेता हूँ। पर इसके बाद जो हुआ उसका मुझे बहुत पछतावा है, क्योंकि हर बार जब मैं कुछ ऐसा कहता हूँ जो उसे पसंद नहीं आता, तो वो मुझे यही ताना मारती है, आज मेरा जन्मदिन है। और यह हर बार काम कर जाता है। अगस्त की गर्मी ने बाहर जाने के सारे प्लान्स चौपट कर दिए। सब अंदर एसी में बैठकर गेम्स और कार्ड्स खेलने लगे। कुछ राउंड्स के बाद मेरा मन स्कूल के पास वाली दुकान से डबल स्किन मिल्क पुडिंग खाने का हुआ। किसी ने सुझाव दिया कि जो अगला हारेगा वही उसे लेने जाएगा। थोड़ी ही देर में लिली दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है। ये क्या बकवास है? मैं बाहर पिघल रही हूँ। मैं ही क्यों हारी? हमें दोबारा मैच करना होगा। मैं अपना हिस्सा निकालता हूँ, बैग खोलता हूँ और मज़े से खाना शुरू करता हूँ। लिली दूसरा बोल स्पेंसर को दे देती है। स्पेंसर चुपके से अपनी जगह बदलता है और नोवा की तरफ देखता है। नोवा, क्या तुम्हें थोड़ी चाहिए? लो, मेरा वाला ले लो, मैंने तो अभी से खोला भी नहीं है। नोवा स्पेंसर की तरफ देखे बिना ही मुझे लात मारती है, ज़रूरत नहीं है। मैं ऐश का हिस्सा खाऊंगी। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ, सब कुछ समझ जाता हूँ और नोवा को एक एक चम्मच खिलाना शुरू करता हूँ। क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि तुम्हें ये चीज़ पसंद ही नहीं है? क्या तुम ये जानबूझकर कर रही हो? मैं बड़ी मुश्किल से एक बार जीता और उसका आधा हिस्सा तुम्हारे पेट में जा रहा है। नोवा अपना मुंह खोलती है। जो चीज़ उसे पहले बहुत हैवी लगती थी, वो इस वक्त उसे उतनी बुरी नहीं लग रही। वो कहती है, अपनी ज़बान संभालो। मैं एक बनावटी मुस्कान के साथ कहता हूँ, बिल्कुल मालिक। आपको और क्या चाहिए? हुक्म दीजिए। खाते रहिए, बाद में आपका पेट फट जाएगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, आप जा सकते हैं। नोवा ऐसा नाटक करती है जैसे उसे मेरा गुस्सा दिख ही नहीं रहा और चिढ़ाने के अंदाज में अपनी भौहें उचकाती है। लिली जम्हाई लेती है, ये बहुत बोरिंग है। वो नोवा की तरफ मुड़ती है। नोवा, क्या तुम सच में अपना शानदार 18वां जन्मदिन इसी तरह बिताना चाहती हो? कितना फीका है। नोवा सपाट लहजे में कहती है, मुझे फीका ही पसंद है। फिर वो धीरे से बुदबुदाती है, सच तो यह है कि मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम सब मुझे और आश को आज अकेला छोड़ दोगे। लिली सुझाव देती है, चलो एक गेम खेलते हैं। मेरे पास ये कार्ड्स हैं। हर कार्ड पर एक डेयर लिखा है। वो कोला की एक खाली कांच की बोतल भी निकालती है। ये हमारा टूल है। बोतल जिसकी तरफ रुकेगी उसे डेयर पूरा करना होगा। क्या ख्याल है? नोवा आलस से जवाब देती है, बोरिंग। पर यह देखकर कि बाकी सब तैयार हैं, नोवा मना नहीं कर पाती। वो आ भरती है, ठीक है, लाओ इधर। मैं घुमाती हूँ। बोतल मेज पर रगड़ खाते हुए घूमती है और आखिरकार वायलट के सामने आकर रुकती है। वायलट मुस्कुराती है, नोवा का की तरफ एक नज़र डालती है और फिर लिली की तरफ मुड़ती है। तो मेरे लिए कार्ड चुनो। लिली कहती है, बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक वाला ढूंढती हूँ। लिली ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसकी नज़र अपने हाथ के कार्ड पर पड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपने बगल वाले इंसान को किस किस करो। ओह, मुझे ये डेयर कार्ड बहुत पसंद आया। अब आए ना मज़ेदार बात। वायलट घबराकर नोवा को देखने लगती है, फिर मेरी तरफ देखती है। नोवा भी मुझे देखती है। जाहिर है मैं वहां आंखें फाड़कर बिना पलक झपकाए तमाशा देखने का इंतजार कर रहा हूं। नोवा मेरा चेहरा पकड़ती है और दूसरी तरफ घुमा देती है। आश, क्या तुम्हें सच में इतनी उत्सुकता हो रही है? वो अभी भी मेरा चेहरा भींच रही है। मैं कुछ बुदबुदा हूं, मुझ छोड़ो। तभी मुझे अपने पीछे एक किसकी आवाज़ सुनाई देती है। मैं नोवा का हाथ झटक देता हूँ, अपना चेहरा रगड़ता हूँ और उसकी तरफ झुकता हूँ। ये फेयर नहीं है नोवा, तुम्हें देखने को मिल रहा है पर मुझे नहीं। मैं सीधा नोवा की आंखों में देखता हूँ। उसके गाल पूरी तरह लाल हो चुके हैं। वो थूक निकलती है। मैं भी नहीं देख रही थी। फिर वो अपने तपते हुए चेहरे को दोनों हाथों से ढक लेती है और तेजी से बाथरूम की तरफ भाग जाती है। मैं अपने लिए एक गिलास पानी डालता हूँ। ये सब क्या था? क्या उसे मुझसे डर लगता है? वायलट नोवा को कमरे से भागते हुए देखती है और हंसने लगती है। मुझे भी रेस्टरूम जाना है। स्पेंसर ये सब होते हुए देखता है और उसे एहसास होता है कि मैं ही वो चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड हूँ जिसके लिए नोवा के मन में फीलिंग्स हैं। वो फौरन मेरे करीब आता है। तुम और नोवा काफ़ी क्लोज हो। सच कहूँ तो मुझे इस बात से जलन हो रही है। मैं सिर हिलाता हूँ। हमारी आपस में अच्छी पटरी बैठती है। स्पेंसर अपनी भवें सिकोड़ता है, उसकी आवाज़ में थोड़ी हसरत है। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था मैं हमेशा से एक ऐसा चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड चाहता था जो मेरा ख्याल रखे, कोई ऐसा जो खतरा होने पर मुझे प्रोटेक्ट करे। मैं तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं था। मैं सपाट चेहरे के साथ उसे टोकता हूँ। वो मेरे लिए एक छोटी बहन जैसी है। फिर मैं चुपके से काउच पर थोड़ा और दूर खिसक जाता हूँ। जब से इसे अपना सिस्टम मिला है, इस बंदे में कुछ तो अजीब है। मैं मन ही मन खुद पर हंसता हूँ। अगर कन्वर्सेशन कहीं नहीं जा रही तो बस उसे खत्म करो। ये हम दोनों के लिए ऑकवर्ड है। नोवा अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारती है, अपनी सांसें काबू करती है और अपनी रिफ्लेक्शन को घूरती है। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हैं जैसे सीने से बाहर निकल आएंगी। उसकी आंखें नमी से भरी हैं और कान गहरे लाल हो चुके हैं। वो बालकनी में बाहर आती है, इस उम्मीद में कि ताज़ा हवा से उसे सुकून मिलेगा और वो खुद को शांत कर पाएगी।
वायलेट बाथरूम से बाहर आती है और नोवा के पीछे पीछे निकलती है। ओके, सच बताओ, क्या तुम कभी उसे बोलने भी वाली हो? नोवा अपनी आंखें सिकोड़ती है। वो बुरी तरह डरी हुई है। क्या होगा अगर ऐश वैसा महसूस नहीं करता? क्या होगा अगर हमारे बीच चीज़ें पहले जैसी कभी नहीं रह पाएंगी? वायलेट बस मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाती है। वो लड़की जो ऐसे एक्ट करती है जैसे दुनिया में उसे कोई चीज़ छू नहीं सकती, वो इस एक इंसान के चक्कर में अपनी हिम्मत हार रही है। अरे हाँ, क्या मैंने पिछली बार तुम्हें उसे एक लव लेटर लिखने के लिए नहीं कहा था? क्या तुमने लिखा? नोवा रुक जाती है। लिखा था, पर लगता है उसने कभी देखा ही नहीं। वायलेट चिढ़कर अपने हाथ हवा में उठाती है। नोवा, तुम वैसी नहीं हो जो बस इंतजार करती रहे। अगर तुमने इसे ऐसे ही जारी रखा तो तुम सिर्फ उसे खोगी नहीं, अंजाम इससे कहीं ज्यादा बुरा होगा। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मुझे लगा मैंने किसी को स्पेशल पर्सन कहते सुना। मैं अचानक उनके बगल में आता हूँ। वायलेट अपना मुंह छिपाकर हंसने लगती है। तुमने हमें पकड़ लिया आश। नोवा और मैं बस किसी स्पेशल इंसान के बारे में बात कर रहे थे। रुको नोवा। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।